बबीता मिश्रा ने आवाज़ उठाई और आपके हस्बैंड का इंटरव्यू लिया, यानी कंचन के हस्बैंड का इंटरव्यू लिया। इसके हस्बैंड ने खुद बताया है कि इसने रेप केस अपने हस्बैंड पर लगाया है। तो तू रेप केस कैसे लगा सकती है अपने हस्बैंड पर? और हम अपने आप में एक अध्यक्ष बन जाते हैं, एक उपाध्यक्ष बन जाते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवा करते हैं। भाई जज से ऊपर बन जाती हैं, प्रशासन से ऊपर बन जाती हैं। और तू काला कौआ है, यानी काला कौआ कोर्ट को बोला है उन्होंने, जितने वकील अगर काला कोट पहनते हैं वो काला कौआ है। मुर्मुत्ते की तरह एनजीओ खुले हैं और जो कंचन मैडम कोई हैं उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से वकील के साथ बदतमीजी करना, और इनके वीडियो पर थंबनेल देखिए, इनके साथ जो गोरख धंधे में शामिल है सूर्य, लड़का लड़कियों के घर बसाएंगी। क्यों बसाएंगी? अपना तो बसाइए मैडम, जबरदस्ती अपना घर बसाइए। 14 साल से आप अपने पति को छोड़कर रह रही हैं। पहले अपनी शक्ल देखी है, अपनी एजुकेशन देखी है, अपनी पढ़ाई को देखा है। बात कर रही हूँ बिहार की। जैसे कि आप देख ही रहे हो, समाज सेवा के नाम पर जो ठगी, जो व्यापार और जो दुकानें खुल गई हैं उन पर रोक लगना चाहिए। जहाँ तक उस लड़की को जानी हूँ, कंचन को, बेलगाम टाइप की, मतलब वो बिल्कुल किसी की सुनने वाली है नहीं। जिन्होंने अपने आप को वो मानव सेवा से बताया है, जुड़ा हुआ कि वो मानव सेवा करती हैं, तो जो उनकी चेली हैं और जो चेली निकल के अपना अपना ग्रुप खोल रखा है, अपनी अपनी दुकान बना रखी है, चेलियों ने सोचा कि बहुत बड़ा काम तो है नहीं है, एक बैनर बनाना है, उस पर नाम लिखना है और हम अपने आप में एक अध्यक्ष बन जाते हैं, एक उपाध्यक्ष बन जाते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और अपने आप को कहते हैं हम समाज सेवा करते हैं, हम एनजीओ से जुड़े हैं और हमारा एक संस्था खुला हुआ है, हम समाज सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं और निर्णय करते हैं। भाई जज से ऊपर बन जाती हैं, प्रशासन से ऊपर बन जाती हैं, पुलिस को अपनी जेब में रख लेती हैं, कुछ पुलिस वालों को अपनी जेब से पैसा देती हैं, उनको साथ में लेकर घूमती हैं। तो भाई वीडियो कैमरा और ये सब चीज़ें देखकर और एक पावर दिखाकर बात करना तो नेचुरल है कि हर कोई डर जाता है। मैं रजनी झांसी से और आज बात कर रही हूँ उस कंचन की जिसने इस समय आतंक फैला रखा है बिहार में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रुआब के साथ में। और जिस समय उसने इस पावर का इस्तेमाल मासूम जनता पर किया तो भाई जनता के साथ कर रही तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे खासे की आवड़ में भी आओगी। ऐसा नहीं कि हर समय बेवकूफ़ आदमी ही आपको टकराएगा। तो इस बार मैडम एक वकील से टकरा गई हैं और वकील को बोलती हैं कि तुम्हारे गोड़ तोड़ दूंगी, यानी तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगी, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। और तू काला कौआ है, यानी काला कौआ कोर्ट को बोला है उन्होंने, जितने वकील अगर काला कोट पहनते हैं वो काला कौआ है। तो वही मैडम भूल गई थी कि भाई काला कौआ बोलने पर इनको सजा भी है। तो बहुत सारे केस इन पर लगा दिए गए हैं। वकील साहब ने भाई बहुत अच्छी तरीके से इनकी खातिरदारी की है। अब कई सालों तक ये केस से निकल ही नहीं पाएंगी, लेकिन अब वीडियो बनाकर कह रही हैं कि हमसे गलती हुई है। तो भाई मैडम जी, आपने एनजीओ खोल लिया, आपने एक बैनर बनवा लिया, तो ये धंधा आप कर रही हो। आपको देख देख के गली गली में अब ये धंधा फलने और फूलने लगा है। तो मानव अधिकार से मैं कहूँगी कि मानव अधिकार वाले चाहें देखें कि इनको ये अधिकार किसने दिया है। भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये सभी चीज़ों से ऊपर हैं, अपने आप को बहुत आगे बता रही हैं, हम हर चीज़ का निर्णय लेंगे, ज़बरदस्ती लड़का लड़कियों के घर बसाएंगी। भाई क्यों बसाएंगी? अपना तो बसाइए मैडम, ज़बरदस्ती अपना घर बसाइए। 14 साल से आप अपने पति को छोड़कर रह रही हैं। और इनके वीडियो पर थंबनेल देखिए, इनके साथ जो गोरख धंधे में शामिल है सूर्य, जो न्यूज़ रिपोर्टर बनकर जाता है, तो जो जिस तरीके से ये बातचीत करते हैं, इनके वीडियो प्रूफ सहित मैं आपको आपके सामने रखूंगी। अभी मैं वीडियो पहुंचा रही हूं इसलिए कि आप लोग देखिए इस महिला की करतूत कि जिस तरीके से अपने धंधे को फल फूलने पर आगे बढ़ाई जा रही है और 15 से 20 हज़ार, किसी से 50 हज़ार, किसी से 25 हज़ार, जिस तरह का पल्ला भारी होता है उसी की तरफ बोलती है, दूसरे वाले परिवार को गालियों गलौज देती है। तो मैं आप सभी को समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि आपके पास कोई भी महिला आती है और आपके परिवार को धमकाती है या आपको ज़बरदस्ती कहती है कि आपको इसके साथ रहना है, या आपके बेटे को कहती है कि इसके साथ रहना है, तो भाई इनको मिल रहा है पैसा, तो जिसकी तरफ से पैसा मिलता है ये महिलाएं उनकी तरफ बोलने लग, ढाबा खोलेंगे, अपना घर पर एक बोर्ड लगाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे और उस ऑफिस में आप लोगों को बताएंगे कि हमारी एक रसीद खुल है, उस रसीद को कटवाइए 1100 रुपये की, और इसमें आगे चल के जो खर्चा आएगा वो आपको उठाना पड़ेगा। फिर इनकी बनाती हैं वीडियो और वीडियो बनाकर डाल देती हैं यूट्यूब पर बनाती हैं बहुत खतरनाक थंबनेल, जिनको हम शब्दों में बोल ही नहीं सकते।
हम बता भी नहीं सकते कि ये बोल कर नहीं बता सकते। आपको हम थंबनेल दिखाएंगे, अगली वीडियो में आपको मिलेगी वो थंबनेल किस प्रकार की ये बनाती है। इसका जो सूर्या है, जो रिपोर्टर है, भाई किसी का वीडियो बना रहा है, किसी का घर बसा रहे हो तो उसे बेइज्जत करने का आपको अधिकार किसने दिया? जब आप पर बबीता मिश्रा ने आवाज़ उठाई और आपके हस्बैंड का इंटरव्यू लिया, यानी कंचन के हस्बैंड का इंटरव्यू लिया, इसके हस्बैंड ने खुद बताया है कि इसने रेप केस अपने हस्बैंड पर लगाया है, तो तू रेप केस कैसे लगा सकती है अपने हस्बैंड पर? कंचन देवी जी, कंचन मैडम जी, आप कैसे लगा सकती हैं भाई अपने हस्बैंड पर रेप केस? और एक दो नहीं, कई केस आपने अपने हस्बैंड पर लगा रखे हैं। और दूसरों के घर में ताक झाक करती हो, दूसरे के घर में घुस जाती हो, मारने की धमकी देती हो, किसी के बाप को कहती हो कि अपनी बेटी का तुम पैसा खा रहे हो, कमाई खा रहे हो। कैसे बोल सकती हो किसी की पर्सनल लाइफ में? कैसे उनके घर में जाकर तुम धमक सकती हो? कैसे उन्हें धमकी दे सकती हो? जब तुम्हें बर्दाश्त नहीं है वो चीज़ कि तुम्हारी पर्सनल मैटर में कोई बोले, तो तुम किसी के पर्सनल मैटर में कैसे बोल सकती हो? बबीता मिश्रा को बोल रही हो तुम कि उसने तुम्हारे पति से 2 लाख लिए हैं। तुम तो जाने कितने लोगों से पैसा लेकर बैठी हो। तो पहले अपने आप को तो देखो, अपने गरेबान में झांक कर देखो कि तुमने अपना धंधा कैसा बना रखा है एक सूर्या आदमी के साथ में। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है या उसके साथ में रह रहे, तो तुम भी तो किसी के साथ में रह रही हो। पहले अपनी शक्ल देखी है, अपनी एजुकेशन देखी है, अपनी पढ़ाई को देखा है, आपने बोलने के तरीकों को देखा है। तूने मुझे भी बोला है एक वीडियो में, मैंने रजनी को रेल दिया। क्या रेल दिया? क्या पेल दिया? क्या बोला तूने? पता है तूने मेरे लिए क्या बोला? मैं वो वीडियो भी आपको दिखाने वाली हूँ। अगली वीडियो में आपको मेरी सभी बातें मिलेंगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस कंचन की तो मुझे बाट लगानी है। इसका जो धंधा, गोरख धंधा इसने खोल रखा है, इसको बंद कराना है। और मैं कहूँगी कि प्रशासन से कि इन सब का जानकारी करें और ऐसे किसी को मानव अधिकार का सेवा करने का मौका ना दें कि इतनी अच्छी तरीके से मानव सेवा ये करने को उतर रही हैं कि लोगों को दहशत में ले रही, उनके वीडियो वायरल कर रही, उनको बदनाम कर रही, उन्हें रहने को कहीं का छोड़ नहीं रही है। बेचारे क्या करेंगे? या तो वो आपस में मर जाएंगे लड़ भिड़ कर, या वो खुद को मार डालेंगे। ऐसे किसी की घर गृहस्थी बसाई जाती है क्या? काउंसलिंग बीच बाजार में होती है क्या? काउंसलिंग होती है एक कमरे में बैठकर आराम से, पहले लड़की के साथ फिर लड़के के साथ। भाई दोनों परिवार अगर वो सहमति से रहना चाहते हैं तो उनको रखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुझे रखना ही पड़ेगा। तू क्यों नहीं रही अपने पति के साथ में? तूने अपने आप को जबरदस्ती क्यों नहीं की? पहले तो तू अपने आप को इंसाफ दिला। 14 साल से तूने जो पति को इतना परेशान कर रखा है और तू धमक जाती है, और एक गिरोह जो औरतों का बन गया है, जो औरतें एक साथ बढ़ के चढ़ के एक व्यक्ति पे चढ़ बैठती है। अगर तू अकेली मिलेगी ना कंचन, तो तुझे बहुत बुरी तरीके से रेल दिया जाएगा। तू किसी को मिलेगी ना तो तेरे कनपटी सेंक दी जाएगी। तो जिस तरीके से लोगों पर धमकती है ना, 4 लोगों को ले जाकर पुलिस को लेकर, और इस सूर्या के एक हाथ में माइक पकड़ा दिया है, तो इसको देखकर तो भाई कि कोई भी लड़की तुमसे क्या बदलेगी? नहीं तो वो लड़की ही तुझे बहुत मारती, जिससे तू करे कि चुप रह। जिस लड़की ने तुझसे बोला है ना कि मैडम जवान संभाल कर, तूने कहा चुप रह, एक मार दूंगी, और जो सूर्या बोलता है एक चमाट लगा। अगर तू अकेली जाती ना कंचन और तू बोलती तो वो तुझे पटक कर मारती।